नमस्कार बच्चों। विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, आइए इस चैप्टर पर आज चर्चा करते हैं। देखिए, इस पाठ में आपको समझना है क्या है विशेष लेखन, विशेष लेखन की भाषा और शैली, विशेष लेखन के क्षेत्र, कैसे हासिल करें विशेषज्ञता। इन 4-5 पॉइंट्स पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए इसको एक नज़र में पहले देख लेते हैं। पिछले अध्याय में हमने जनसंचार के तमाम माध्यमों के अलावा लेखन के विभिन्न प्रकारों की बात की। देखो, समाचार और फीचर लेखन के फ़र्क को समझा, लेकिन मीडिया लेखन के कई और पहलू भी हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि ज़्यादातर अखबारों में खेल, अर्थ व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन के अलग पृष्ठ होते हैं। इनमें छपने वाली खबरें, फीचर या आलेख कुछ अलग तरह से लिखे जाते हैं। इनकी न सिर्फ शैली अलग होती है बल्कि भाषा भी अलग होती है। एक समाचार पत्र या पत्रिका तभी संपूर्ण लगती है जब उसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाए। इससे समाचार पत्रों में एक विविधता आती है और उनका कलेवर व्यापक होता है। दरअसल पाठकों की रुचियाँ देखो बहुत अधिक व्यापक होती हैं, है ना। पाठकों की रुचियाँ बहुत अधिक व्यापक होती हैं। और वे साहित्य से लेकर विज्ञान तक तथा कारोबार से लेकर खेल तक सभी विषयों पर पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा बहुतेरे पाठक ऐसे भी होते हैं जिनकी विज्ञान या खेल या कारोबार या सिनेमा में गहरी दिलचस्पी होती है। वे अपनी दिलचस्पी के इन विषयों के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं। इसलिए समाचार पत्रों और दूसरे जनसंचार माध्यमों को सामान्य समाचारों से अलग हटकर विशेष क्षेत्रों या विशेष विषयों के बारे में भी निरंतर और पर्याप्त जानकारी देनी पड़ती है। तो ये समाचार सामान्य रूप से लिखे जाते हैं, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे सूचनापरक लेख होते हैं, वो सब इस विशेष लेखन के अंतर्गत आते हैं। क्या है विशेष लेखन, समझिए। समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए जगह यहीं से बनती है। विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन, है ना। विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन। अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है। डेस्क समझ लीजिए, एक विभाग, और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में बिजनेस यानी कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है ना। इस डिपार्टमेंट के राइटर्स और रिपोर्टर्स सब अलग होते हैं। इसी तरह खेल की खबरों और फीचर के लिए खेल डेस्क अलग है। इन डेस्कों पर काम करने वाले उप संपादकों और संवाददाताओं से अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय या क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता हो, यानी अपने क्षेत्र के वो विशेषज्ञ हों, ये उनसे उम्मीद की जाती है। असल में खबरें भी कई तरह की होती हैं। देखो, राजनीतिक खबरें, आर्थिक खबरें, अपराध जगत की खबरें, खेल जगत की खबरें, फिल्म जगत की खबरें, कृषि क्षेत्र की खबरें, कानून विभाग की खबरें, विज्ञान क्षेत्र की खबरें या किसी भी और विषय से जुड़ी हुई। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अब ये मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। देखो, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी यानी जिसमें उनको इंटरेस्ट है, और ज्ञान यानी जिसमें उनको अधिक नॉलेज है। ठीक है, उस प्रकार से काम का बंटवारा कर दिया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं, समझ लो, बीट। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ यह है कि उसका कार्यक्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। अपने क्षेत्र, यहाँ पर क्षेत्र से मतलब बीट, जैसे आपराधिक बीट, खेल बीट, तो खेल जगत, खेल उनका क्षेत्र हो गया, अपराध उनका क्षेत्र हो गया, ऐसे अलग क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो अपने क्षेत्र की वो घटनाओं की रिपोर्टिंग करेगा। अखबार की ओर से वह इनकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होगा, क्योंकि वो उसकी अपनी बीट है, उसी क्षेत्र में उसको कार्य करना है,
उसकी जवाबदेही बनती है। इसी तरह अगर आपके दिलचस्पी और जानकारी का क्षेत्र खेल है तो आपको खेल बीट मिल सकती है, और अगर आपकी आर्थिक या कारोबार जगत से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी है तो जानकारी है तो आपके हिस्से आर्थिक रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी आ सकती है। अगर आपको प्रकृति या पर्यावरण से प्यार है और इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो आपको पर्यावरण बीट मिल सकती है। लेकिन विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग ही नहीं होती। अब बीट रिपोर्टिंग तो समझा दी, बीट आप समझ गए कि अपने क्षेत्र की रिपोर्टिंग, लेकिन ये विशेष रिपोर्टिंग नहीं है। यह बीट रिपोर्टिंग से आगे की एक तरह की विशेषीकृत रिपोर्टिंग है, जिसमें न सिर्फ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर भी आपका पूरा अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो वो विशेषीकृत रिपोर्टिंग है, बीट रिपोर्टिंग से आगे की बात है ये। सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए भी एक पत्रकार को काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जो पत्रकार राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या किसी खास राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उस पार्टी का इतिहास क्या है, उसमें समय समय पर क्या क्या हुआ, आज क्या चल रहा है, पार्टी के सिद्धांत या नीतियाँ क्या हैं, उसके पदाधिकारी कौन कौन हैं और उनकी पृष्ठभूमि क्या है, बाकी पार्टियों से उस पार्टी के कैसे रिश्ते हैं और उनमें आपस में क्या फ़र्क है, उसके अधिवेशनों में क्या क्या होता रहा है, उस पार्टी की कमियां और खूबियां क्या हैं, वगैरह वगैरह। पत्रकार को उस पार्टी के भीतर गहराई तक अपने संपर्क बनाने चाहिए और खबर हासिल करने के लिए नए स्रोत देखो तो उस पार्टी की कमियां और खूबियां भी जान लेना चाहिए। पत्रकार को उस पार्टी के भीतर गहराई तक अपने संपर्क बनाने चाहिए और खबर हासिल करने के लिए नए नए स्रोत विकसित करने चाहिए। किसी भी स्रोत या सूत्र पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए और जानकारी की पुष्टि कई और स्रोतों के जरिए भी करनी चाहिए। यानी उस पत्रकार को ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने क्षेत्र के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठी करने में बिताना पड़ता है, तभी वह उस बारे में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है और उसकी रिपोर्ट या खबर विश्वसनीय मानी जाती है। ठीक है, यह तो हुई बीट रिपोर्टिंग। यानी बीट रिपोर्टिंग में भी बहुत कुछ करना पड़ता है। जिस क्षेत्र में वो रिपोर्टिंग कर रहा है उस क्षेत्र की गहरी छानबीन ही करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं बस सामान्य जानकारी और खबरें हो गई, नहीं, जो पर बताया वो सब होना चाहिए। लेकिन बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में फ़र्क क्या है ये समझते हैं। देखो, दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण फर्क यह है कि अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। इसके अलावा एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या होता है, आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करेंगे और पाठकों के सामने उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर शेयर बाजार में भारी गिरावट आती है तो उस बीट पर रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता उसकी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें सभी जरूरी सूचनाएं और तथ्य शामिल होंगे। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता इसका विश्लेषण करके यह स्पष्ट करने की कोशिश करेगा कि बाजार में गिरावट क्यों और किन कारणों से आई है और इसका आम निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा। ये हो गई विशेषीकृत रिपोर्टिंग। मतलब व्यापार क्षेत्र एक बीट हो गई। बीट रिपोर्टर तो उसकी सामान्य जानकारी देगा, है ना, जिसमें उसके तथ्यात्मक रिपोर्ट है उसकी सब, ठीक है। जब विशेषीकृत रिपोर्टिंग उसी मामले में होगी तो भाई उसको, उस संवाददाता को इसका विश्लेषण करने से यह स्पष्ट करने की कोशिश करेगा कि बाजार में गिरावट क्यों और किन कारणों से हुई, इन बातों को भी वो रखेगा, तो वो विशेषीकृत रिपोर्टिंग में चला जाएगा। अच्छा, यही कारण है कि बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले को विशेष संवाददाता कहते हैं। देखा, लोग अब न्यूज़ में पढ़ते हैं एंकर्स तो कहते हैं संवाददाता के अनुसार, या फिर कहते हैं विशेष संवाददाता के अनुसार, हमारे विशेष संवाददाता के अनुसार। तो ये विशेष संवाददाता कौन होते हैं? विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले। लेकिन विशेष लेखन सिर्फ विशेषीकृत रिपोर्टिंग भी नहीं है। अब ये भी समझ लीजिए, विशेष लेखन सिर्फ विशेषीकृत रिपोर्टिंग भी नहीं है। विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय या क्षेत्र विशेष पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन भी आता है। जी समझिए, जो विशेष लेखन है वो क्या है,
विशेष लेखन के अंतर्गत क्या क्या आता है? फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन। इस तरह का विशेष लेखन समाचार पत्र या पत्रिका में काम करने वाले पत्रकार से लेकर फ्रीलांस पत्रकार या लेखक तक सभी कर सकते हैं। अब देखो, इस प्रकार के जितने भी ये विशेष लेखन हैं, ये जितने भी पत्रकार हैं सब फ्रीलांस पत्रकार, फ्रीलांस आप जानते हो, जो स्वतंत्र हैं, किसी न्यूज़ के लिए भी लिख सकते हैं। शर्त सिर्फ यह है कि विशेष लेखन के इच्छुक पत्रकार या स्वतंत्र लेखक को उस विषय में माहिर होना चाहिए। मतलब यह कि किसी भी क्षेत्र पर विशेष लेखन करने के लिए ज़रूरी है कि उस क्षेत्र के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो, उसकी ताज़ा से ताज़ा सूचना आपके पास हो, आप उसके बारे में लगातार पढ़ते हों, जानकारियाँ और तथ्य इकट्ठे करते हों और उस क्षेत्र से जुड़े लोगों से लगातार मिलते रहते हों। ठीक है। इसी तरह अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में किसी खास विषय पर लेख या स्तंभ लिखने वाले कई बार पेशेवर पत्रकार न होकर उस विषय के जानकार या विशेषज्ञ होते हैं। अब ये विशेष समझ लो, ये भी विशेष लेखन में ही आता है। यह अखबारों या पत्र पत्रिकाओं में क्या होता है कि किसी खास विषय पर लेख या स्तंभ लिखने वाले लोग पेशेवर पत्रकार नहीं होते, उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं, बस जानकार होते हैं। जैसे रक्षा क्षेत्र के जानकार, विज्ञान क्षेत्र के, विदेश नीति, कृषि या ऐसे ही किसी क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रहा कोई प्रोफेशनल इसके बारे में बेहतर तरीके से लिख सकता है, क्योंकि उसके पास इस क्षेत्र का वर्षों पुराना अनुभव होता है। तो ये भी विशेष लेखन कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि वो पत्रकार ही हो, ठीक है, पेशेवर पत्रकार हो। अब अगले पेज पर आते हैं तो देखते हैं कि हाँ, उसके पास अनुभव होता है, ये मैंने बताया। इसके बाद बता रहा हूँ, वो इसकी बारीकियाँ समझता है। अनुभव होता है ये, साथ में वो उसकी बारीकियाँ समझता है और उसके पास विश्लेषण करने की क्षमता होती है। हो सकता है उसके लिखने की शैली सामान्य पत्रकारों की तरह न हो, लेकिन जानकारी और अंतर्दृष्टि के मामले में उसका लेखन पाठकों के लिए फायदेमंद होता है। उदाहरण के तौर पर हम खेलों में हर्ष भोगले, जसदेव सिंह या नरोत्तमपुरी का नाम ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे खेल के क्षेत्र में इन लोगों के लेख बहुत अधिक प्रचलित होते हैं, विशेषीकृत लेख इनका है सब, लेकिन ये कोई पेशेवर पत्रकार नहीं है। अच्छा, वे पिछले 40 सालों में हॉकी से लेकर क्रिकेट तक और ओलंपिक से लेकर एशियाई खेलों तक में कमेंट्री करते रहे हैं, तो ये बेहतर लिख सकते हैं उस संबंध में। जाहिर है कि खेलों के बारे में उनकी जितनी जानकारी होती है आमतौर पर किसी के पास नहीं होगी। उन्हें खेल विशेषज्ञ माना जाता है, वे खेलों की तकनीकी बारीकियां समझते हैं। क्रिकेट का कोई भी रिकॉर्ड उनकी जुबान पर होता है। ऐसे में खेलों पर लिखे उनके लेखों को आम पाठक बहुत रुचि के साथ पढ़ते हैं। इसी तरह रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण जैसे विषयों पर लिखने वाले विशेषज्ञों और प्रोफेशनल्स के स्तंभ या लेख, टिप्पणियाँ या समाचार पत्रों में टिप्पणियाँ आदि समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित होती रहती हैं। ये पेशेवर पत्रकार तो नहीं है, लेकिन इनकी टिप्पणियाँ, लेख, स्तंभ आदि समाचार पत्रों में छपते रहते हैं और बहुत रुचि के साथ पढ़े जाते हैं, बहुत लोग इनको पढ़ते हैं। अब मैं देखता हूँ कि विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। भाई विशेष लेखन है तो विशेष भाषा शैली भी इसकी कुछ होगी, समझते हैं। सामान्य लेखन का यह सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है ना, कि वह सरल और समझ में आने वाली भाषा हो। जैसे हर समाचार, किसी समाचार के प्रकार में लेखन की भाषा शैली सहज और सरल हो, सबके समझ में आनी चाहिए, तो यहाँ पर भी ऐसी ही बात लागू होती है। दरअसल विशेष लेखन का संबंध जिन विषयों और क्षेत्रों से है, उनमें से अधिकांश तकनीकी रूप से जटिल क्षेत्र हैं और उनसे जुड़ी घटनाओं और मुद्दों को समझना आम पाठकों के लिए कठिन होता है। इसलिए इन क्षेत्रों में विशेष लेखन की जरूरत पड़ती है, जिससे पाठकों को समझने में मुश्किल न हो। विशेष लेखन की भाषा और शैली कई मामलों में सामान्य लेखन से अलग है। उनके बीच सबसे बुनियादी फर्क यही है कि हर क्षेत्र विशेष की अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली होती है ना। हर क्षेत्र की अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली है जो उस विषय पर लिखते हुए आपके लेखन में आती है। जैसे कारोबार पर विशेष लेखन करते हुए आपको उसमें इस्तेमाल होने वाली शब्दावली से परिचित होना चाहिए। दूसरे, अगर आप उस शब्दावली से परिचित हैं तो आपके सामने चुनौती यह होगी कि
आप अपने पाठक को भी उस शब्दावली से इस तरह परिचित कराएं कि उसे आपकी रिपोर्ट को समझने में कोई दिक्कत न हो। मिसाल के तौर पर कारोबार और व्यापार से जुड़ी खबरों में आप अक्सर तेजड़िए, मंदड़िए, बिकवाली, ब्याज दर, मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, वार्षिक योजना, विदेशी संस्थागत निवेशक, एफडीआई, आवक, निवेश, आयात निर्यात जैसे शब्द पढ़ते हैं। ठीक है, ये कारोबार और व्यापार से जुड़ी हुई शब्दावलियां हैं। इसी तरह सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की या आवक बढ़ने से लाल मिर्च की कड़वाहट घटी या शेयर बाजार ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े, सेंसेक्स आसमान पर आदि शीर्षक भी आपकी निगाहों से गुजरे होंगे। ये सब आप देखिए व्यापार और कारोबार से संबंधित शब्दावलियां हैं। ऐसे आपको उसमें शब्द मिलेंगे, इस प्रकार की जो रिपोर्टिंग होती है, जो लिखा जाता है। पर्यावरण और मौसम से जुड़ी खबरों के लिए उससे जुड़े खास शब्द, मसलन पश्चिमी हवाएं, आर्द्रता, टॉक्सिक कचरा, अच्छा यह है टॉक्सिक कचरा, ग्लोबल वार्मिंग, तूफान का केंद्र या रुख आदि शब्दों की ओर भी आपका ध्यान गया होगा। खेलों में भी भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से पीटा, चैंपियंस कप में मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेके आदि शीर्षक सहज ही ध्यान खींचते हैं। तो ये शब्दावली अलग अलग क्षेत्र की होती है। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती। अब विशेष लेखन की अगर शैली पर बात करें, ये तो ऊपर की भाषा पर बात कर ली हमने, है ना, कैसी भाषा और शब्दावली होनी चाहिए। अब शैली पर बात करें तो देखिए इसकी कोई निश्चित शैली नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बीट से जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हैं तो उसकी शैली उल्टा पिरामिड शैली ही होगी। अपनी बीट से संबंधित कोई समाचार लिख रहे हैं उल्टा पिरामिड शैली में लिखेंगे। लेकिन अगर आप समाचार फीचर लिख रहे हैं तो उसकी शैली कथात्मक हो सकती है। इसी तरह अगर आप लेख या टिप्पणियाँ लिख रहे हैं तो इसकी शुरुआत भी फीचर की तरह हो सकती है। जैसे आप किसी केस स्टडी से उसकी शुरुआत कर सकते हैं, उसे किसी खबर से जोड़कर यानी न्यूज पेग के जरिए भी शुरू कर सकते हैं। तो न्यूज पेग क्या होता है, किसी खबर से जोड़ करके जो न्यूज़ लिखी जाती है वो न्यूज पेग हो गई। ठीक है, इसमें पुराने संदर्भों को आज के संदर्भ में जोड़कर पेश करने की भी संभावना होती है। अच्छा ठीक है। तो इसके में आप चाहे शैली कोई भी अपनाएं, लेकिन मूल बात यह है कि किसी खास विषय पर लिखा गया आपका आलेख सामान्य लेख से अलग होना चाहिए। एक बात और याद रखनी चाहिए कि विशेष लेखन को सभी पाठक नहीं पढ़ते और एक हद तक उनका पाठक वर्ग अलग ही होता है। जैसे समाचार पत्र में कारोबार और व्यापार का पन्ना कम पाठक पढ़ते हैं, लेकिन जो पाठक पढ़ते हैं उनकी अपेक्षा सामान्य पाठकों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि वे इस विषय के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। इसलिए उनकी अपेक्षा यह होती है कि उन्हें उन विषयों या क्षेत्रों के बारे में ज़्यादा विस्तार और गहराई से बताया जाए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए इसके क्षेत्र भी बहुत हैं। उदाहरण तौर पर अर्थ व्यापार, खेल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, निवेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून आदि और भी ऐसे हो सकते हैं। खासतौर पर ये सारे क्षेत्र जो हैं इनमें विशेष लेखन किया जाता है। विशेष लेखन के कई क्षेत्र हैं जिसे हमने हेडिंग तौर पे बताया। तो इसमें होता क्या है कि इसके अलावा अगर रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि जैसे क्षेत्रों में विशेषकृत रिपोर्टिंग की प्राथमिकता भी दी जाती है। यानी जो बताएं यही सब इसमें अगले पैरा में दिया गया है। ठीक है, इन क्षेत्रों में होती है, इन क्षेत्रों को आप ध्यान से याद कर लीजिएगा किन किन क्षेत्रों में विशेष रिपोर्टिंग, विशेष लेखन किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ विशेष लेखन के लिए हम जब विशेषज्ञता की बात करते हैं, यानी विशेषज्ञता की हम बात करते हैं, तो उसका तात्पर्य यह नहीं कि आप उसके उस अर्थ में विशेषज्ञ हैं जिस अर्थ में एक प्रोफेशनल अर्थशास्त्री आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होता है, या कोई वरिष्ठ सैनिक अधिकारी या सैन्य विज्ञान में डॉक्टरेट रक्षा मामलों का विशेषज्ञ होता है। हालांकि हाल के वर्षों में मीडिया में ऐसे विशेषज्ञ पत्रकारों की तादाद बढ़ी है जो अर्थशास्त्र या पर्यावरण विज्ञान या MBBS जैसी प्रोफेशनल्स और उच्च डिग्री लेकर पत्रकारिता में आए हैं।
लेकिन पत्रकारिता में विशेषज्ञता का अर्थ थोड़ा अलग होता है। यहाँ विशेषज्ञता से हमारा तात्पर्य एक तरह की पत्रकारीय विशेषज्ञता से है। पत्रकारी विशेषज्ञता का अर्थ यह है कि व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने के बावजूद भी उस विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस हद तक विकसित कर लेना कि उस विषय या क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं और मुद्दों की आप सहजता से व्याख्या कर सकें और पाठकों के लिए उनके मायने स्पष्ट कर सकें। ये होती है विशेष लेखन की विशेषज्ञता। ठीक है। अच्छा, अब ये विशेषज्ञता आप हासिल कैसे करें? कैसे हासिल करें विशेषज्ञता? देखिए, आजकल पत्रकारिता में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, यानी सभी विषयों के जानकार लेकिन किसी खास विषय में विशेषज्ञता नहीं, की बजाय मास्टर ऑफ वन, यानी किसी एक लेकिन एक विषय में विशेषज्ञता जरूरी है। बस ये पॉइंट समझिए। यानी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन अगर आप हैं तो आप किसी लायक नहीं हैं। इसमें चाहिए कि मास्टर ऑफ वन। ठीक है, यानी किसी एक क्षेत्र में आप विशेषज्ञ हो, बाकी कुछ जानते हो या नहीं जानते हो। सवाल ये उठता है कि आप किसी भी विषय में विशेषज्ञता कैसे हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में सबसे जरूरी बात यह है कि आप जिस भी विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उसमें आपकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप उस विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो बेहतर होना चाहिए कि आप उच्चतर माध्यमिक यानी +2 और स्नातक स्तर पर उसी या उससे जुड़े विषय की आपने पढ़ाई की हो। इसके अलावा अपनी रुचि के विषय में पत्रकारी विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आपको उन विषयों से संबंधित पुस्तकें खूब पढ़नी चाहिए। विशेष लेखन के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए खुद को अपडेट रखना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए उस विषय से जुड़ी खबरों और रिपोर्टों की कटिंग करके फाइल बनानी चाहिए। साथ ही उस विषय के प्रोफेशनल विशेषज्ञों के लेख और विशेष विश्लेषणों की कटिंग भी सहेज कर रखनी चाहिए। एक तरह से आपको उस विषय में जितनी संभव हो संदर्भ सामग्री जुटाकर रखनी चाहिए। इसके अलावा उस विषय का शब्दकोश और इंसाइक्लोपीडिया भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, यही नहीं, इस विषय में आप विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो उससे जुड़े सरकारी और गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं की सूची, उनकी वेबसाइट का पता, टेलीफोन नंबर और उनमें काम करने वाले विशेषज्ञों के नाम और फ़ोन नंबर अपनी डायरी में जरूर रखिए। दरअसल एक पत्रकार की विशेषज्ञता कुछ हद तक उसके अपने सूत्रों और स्रोतों पर निर्भर करती है। जैसे अगर आप आर्थिक विषयों पर विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं और आपके पास परिचित अर्थशास्त्रियों और बाजार विशेषज्ञों के नाम और फ़ोन नंबर हैं तो आप उनसे बातचीत करके किसी घटना, फैसले या नीति के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं या उसका निहितार्थ जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सब तैयारी आपको करनी पड़ेगी अगर आप विशेषज्ञता हासिल करने चाहते हैं। अगले पेज में देखता हूँ। इसी तरह आप अपनी रुचि के क्षेत्र या विषय में विशेषज्ञता विकसित कर सकते हैं, लेकिन एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि विशेषज्ञता एक दिन में नहीं आती। विशेषज्ञता एक तरह से अनुभव का पर्याय है। उस विषय में निरंतर दिलचस्पी और सक्रियता ही आपको विशेषज्ञ बना सकती है। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि विशेष लेखन का दायरा बहुत बड़ा है और इसमें कई पहलू हैं। हम यहाँ हर एक क्षेत्र के बारे में अलग अलग चर्चा करने के बजाय कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में विशेष लेखन की बारीकियों और उसकी शैली पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ कारोबार और व्यापार पर विशेष लेखन। ठीक है। अगर आप रोज़ समाचार पत्र पढ़ते हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि समाचार पत्र में कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों के लिए अलग से एक पृष्ठ होता है। कुछ अखबारों में आर्थिक खबरों के 2 पृष्ठ प्रकाशित होते हैं। यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि समाचार पत्र में अगर आर्थिक और खेल का पृष्ठ न हो तो वो संपूर्ण समाचार पत्र नहीं माना जाता। प्रश्न पूछा जाएगा कितने पृष्ठ होते हैं इनके कारोबार और इसके, तो आप ये बता सकते हो 1 या 2 होते हैं। ऐसे खेल के भी 1 या 2 होते हैं।
अच्छा, इसकी वजह यह है कि अर्थ यानी धन हर आदमी के जीवन का मूल आधार है। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इसका खास महत्व है। हम बाजार से कुछ खरीदते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं, बचत करते हैं, किसी कारोबार के बारे में योजना बनाते हैं या कुछ भी ऐसा सोचते हैं या करते हैं जिसमें आर्थिक फायदे, नफा नुकसान आदि की बात होती है। तो इन सब का कारोबार, है ना, इन सब का कारोबार से संबंध होता है। कारोबार से इनका जो और अर्थ जगत से संबंध जुड़ा होता है। ठीक है। यही कारण है कि कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों में काफ़ी पाठकों की रुचि होती है। आप अगर सुनते होंगे कि शेयर बाजार या सेंसेक्स इतना बढ़ा चढ़ा या नीचे गिर गया, इसी तरह सोने चांदी के भाव, विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर, पाउंड आदि की कीमत, जरूरी उपभोक्ता चीज़ों की कीमत या खेतीबाड़ी से जुड़ी चीज़ों की कीमत घटती बढ़ती रही। इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, आम लोगों को इनसे क्या फ़ायदा या नुकसान होगा या इसका उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा और उन्हें बचाव के लिए क्या करना चाहिए, आज जानकारियों में आम पाठकों की भी दिलचस्पी होती है, इसीलिए सब छपते रहते हैं। तो अब इसी प्रकार से अगर मैं और बात करूं तो विस्तार से बताएंगे। फिर खेल जगत में अगर बात करें तो खेल जगत में भी इसी तरीके से आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। उनके एग्जाम्पल दिए हैं कैसे कैसे इससे संबंधित छपते हैं। तो खेल जगत में भी खेल का क्षेत्र भी ऐसे ही है जिसमें अधिकांश लोगों की रुचि होती है ना। खेल हर आदमी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। बचपन से ही हमारी विभिन्न खेलों में रुचि रही है, तो इस प्रकार से खेल से संबंधित भी लेख छपते रहते हैं। तो ये विशेष रिपोर्टिंग के अंतर्गत आते हैं। कुल मिला के सारे क्षेत्र मैंने बता दिए विशेष रिपोर्टिंग के, और सारे क्षेत्रों को विस्तार से समझाने के बजाय आप ये समझिए कौन कौन से क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र किस लिए उन क्षेत्रों में लेखन किया जाता है। और इसके साथ में ये काफ़ी विस्तार से एग्जाम्पल के साथ सारा ब्यौरा इसमें दिया गया है एनसीईआरटी की बुक में। अच्छा, और विशेषज्ञता के लिए जो विशेषज्ञ होते हैं, लेखन करते हैं, वो जो सूचनाओं के उनके जो अपने स्रोत होते हैं वो क्या हैं, उस पर थोड़ा अंत में बात कर लेते हैं और इस पार्ट को फिर ख़त्म करते हैं। सूचनाओं के स्रोत हैं मंत्रालय के सूत्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियाँ, है ना, विज्ञप्तियाँ यानी विज्ञप्ति जो दी जाती हैं वो सारी, यानी मंत्रालय के सूत्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियाँ। साक्षात्कार यानी जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं वो स्रोत हैं न्यूज़ के, उनसे भी कच्चा माल इकट्ठा होता है, फिर साक्षात से कहते कच्चा माल मिलता है। सर्वे और जांच समितियों की रिपोर्ट्स होती हैं, वो स्रोत हो गए। उस क्षेत्र में सक्रिय संस्थाएं और व्यक्ति, संबंधित विभागों और संगठनों से जुड़े व्यक्ति, इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम, है ना, और अस्थायी अध्ययन प्रक्रिया। आप स्थायी रूप से आप अध्ययन करते रहते हैं तो वो भी आपका सोर्स है। तो इन सारी चीज़ों से विशेषज्ञता हासिल की जाती है। इस प्रकार से आपने देखा विशेष लेखन क्या है और उसके उसके स्वरूप क्या है और विशेष लेखन के कितने प्रकार हैं, इनको समझा। मैं समझता हूँ इसको ध्यान से अगर सुना होगा तो बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।